नौजवान और जुनून और आज का पाकिस्तान, क्या इसमें नौजवान को इररिलेवेंट किया जा सकता है? 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इमरान खान साहब को कि उन्होंने टाइम बचाया है यूथ का। नौजवान और जुनून और आज का पाकिस्तान, क्या इसमें नौजवान को इररिलेवेंट किया जा सकता है? देखिए, यूथ को बड़ी आपने गहरी बात की है, और ये 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था। क्या बात, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो देखिए, जवान और खवातीन, ये दो ऐसी फोर्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो मैं समझता हूं कि 2022 और 2032 इस 10 साल के अंदर, अगर हमें, जिस तरह कासिम भाई कह रहे थे ना कि हमें जो इन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, काले अंग्रेजों से अगर मुझे याद रहेगा, अगर हमें काले अंग्रेजों से हकीकी आजादी मिल गई तो 10 साल के अंदर आप लिख लेंगे इस प्रोग्राम में कि जब 85 हमारी 85th एनिवर्सरी होगी ना, पाकिस्तान एक फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट बना होगा इंशाल्लाह। वेरी वेल नरेटेड। भी आप रख लें, काले अंग्रेज कौन थे? आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या कौन थे काले अंग्रेज? जो उन्होंने बताया वही थे, वो हैं बल्कि, पर आप जब बुक लिखेंगे अल्लाह करे वो थे हो चुके हो। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट पकड़ा है। वैसे अल्लाह करे वो थे हो चुके हैं और पाकिस्तान का कयामत सलामत रहे उसमें भी मौजूद हो। नजम भाई, नौजवान आज का पाकिस्तान, जुनून इररिलेवेंट हो सकता है नौजवान आज की सियासत से नहीं, और आज की रियासत से? देखिए, इररिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इमरान खान साहब को कि उन्होंने टाइम बचाया है यूथ का। क्योंकि मुझे अगर 30 साल लगे फॉर एग्जांपल अपने आप को ढूंढने में, अपने मकसद को ढूंढने में, और अगर आज किसी 14, 15 साल, 16 साल के बच्चे को, जिस तरह बच्चे मैं देख रहा हूँ टेलीविजन पे कि वो पाकिस्तान के नजरिए से, आजादी से, अपने जो अंधेरे हैं उनसे बाहर निकलने के बारे में अवेयर हो रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने टाइम बचा लिया यूथ का। इसीलिए लीडर होता है ना। लीडर का मतलब क्या है? वो लीड करता है, वो जो चीजें बिखरी हुई होती हैं वो उनको एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म बनाता है और वो लोगों को फिर गाइड करता है। सच सबको पता है, किताबों में लिखा हुआ है, बट रोल मॉडल चाहिए होता है। वो नहीं मिल रहा था हमें। अल्लाह ने भी किताब सिर्फ थोड़ी भेजी, साथ रोल मॉडल। क्या बात, इसी तरह क्या बात, किसी मुल्क को भी रोल मॉडल चाहिए होता है। और जब तक यूथ सारे बहुत टैलेंटेड है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, उनके प्रोसेसर्स फास्ट है, लेकिन अगर उनके अंदर ये नहीं होगा कि हमें रोल मॉडल बनना है, तो वेस्ट है। तो वेस्ट है। पाकिस्तान भी अगर रोल मॉडल सोसाइटी नहीं बनेगी तो वेस्ट है। फिर तो बहुत सारे सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक, इस तरह के बेशुमार मुल्क हैं जो बहुत अच्छे इकोनॉमिकली, मईशत ये वो, लेकिन दुनिया में एक लीडिंग स्टेटमेंट, एक रोल मॉडल सोसाइटी, फलाई मुमलिकत ऐसी होती है, वो उसके ऊपर पाकिस्तान बना है। वरना तो इंग्लैंड भी है, कनाडा भी है, ये भी है, लेकिन क्या वहां पे मसाइल हल हो गए? मैं तो रहा हूँ, ये भी रहे, हर जगह है। आइडियल तो कहीं कोई जगह भी नहीं है, लेकिन जिस नजरिए पे ये बना है वो रोल मॉडल बन सकता है, जो जिससे दूसरे लोग भी सीखेंगे। जैसे 14 साल पहले वो सुपर पावर्स क्या कोई तलवार पे थोड़ी गिरी थी, वो मेरिटोक्रेसी के ऊपर गिरी थी, वो इखलाकियात के ऊपर गिरी थी। आप सुपर पावर का मुकाबला इखलाकियात से कर सकते हैं। आप इखलाकी जंग जीत सकते हैं, ऑन ग्राउंड नहीं जीत सकते। यही आज पाकिस्तान की भी जंग है। सुपर पावर तो यहाँ है ना, वहां और यहाँ। वो इखलाकी जंग ही हम जीत सकते हैं इस क्वालिटी के ऊपर, अपने कैरेक्टर की क्वालिटी के ऊपर। वैसे तो बहुत टाइम लगेगा हमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।